अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये किंगडम एनिमलिया के बारे में सेकंड टॉपिक है। जब उसमें मैंने फ्लो चार्ट में बनाया है तो वो जो हमारे पास पावर पॉइंट होता है ना, उसमें इतनी स्पेस नहीं होती इसको, इसलिए वर्ड की पेज फाइल पे बनाया है इसको और इसको थोड़ा सा एम्पलीफाई किया है, बड़ा किया, जूम इन किया है ताकि आप लोगों को चीज़ें प्रॉपरली समझ आ जाए। ये देखो, किंगडम एनिमलिया दो हिस्सों में डिवाइड है, यूमेटोजोआ एंड पैराजोआ। ठीक है। उसके बाद जैसे हमने पढ़ा, यूमेटाजोआ को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, रेडिएटा, बायलेट्रिया, डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। और फिर बायलेट्रिया को डिवाइड करते हैं एसिलोमेट में, सूडोसिलोमेट्स में और सिलोमेट में। ठीक है। और उसके बाद सिलोमेट को फिर डिवाइड करते हैं प्रोटीरोस्टोम्स में और मोलस्का के अंदर। तो ये इस तरीके, सॉरी, प्रोटीरोस्टोम्स और डेट्रोस्टोम्स के अंदर नीचे है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें देखें, पहला है जी पैराजोआ। स्पेलिंग मिस्टेक है एक्चुअली, हो जाती हैं। ये मेरे असिस्टेंट हैं, मेरे बहुत अच्छे कुलीग हैं, डॉक्टर मोहम्मद फाद दिलदार, उन्होंने ये सारा इसको बनाया है, बड़ी अच्छी एफर्ट उन्होंने की है। और पैराजोआ, प्राजोआ लिखा हुआ बारल, पैराजोआ इसकी एग्जांपल है पोरीफिरा, पालम पोरीफिरा, यानी पोर बेरिंग ऑर्गेनिज्म। जनरल कैरेक्टर्स हैं तो आपको यहीं से बहुत कुछ याद हो जाएगा। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आउटर लेयर पिनाकोडर्म, पिनाकोसाइट्स निडल की तरह के सेल्स होते हैं। इनर लेयर को कॉर्नोडर्म बोलते हैं, जिनको कॉर्नोसाइट्स बोलते हैं, और ये फूड इंजेक्शन में रोल प्ले करते हैं। और इन दोनों के दरमियान मीजनकाइम मौजूद है। लेंथ फ्यू मिलीमीटर से 1 मीटर से ज़्यादा तक है। इनमें जो कैविटी है उसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील। वाटर बॉडी में ऑस्टिया के थ्रू एंटर होता है, ऑस्कुलम के थ्रू लीव करता है। ये ऐसे मेंबर हैं एनिमलिया के जो सबसे पहले इवॉल्व हुए। ना ही कोई टिश्यू है, ना ही कोई सिमेट्री है, ना ही कोई ऑर्गन है, ना ही कोई सिस्टम है। ससाइल है, यानी कि अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, किसी पत्थर के साथ हार्ड ऑब्जेक्ट से अटैच रहते हैं। अच्छा, जो अडल्ट स्पॉन्जेस हैं वो ससाइल हैं, लेकिन इनके लार्वा जो है वो मूव करते हैं। कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, न्यूरॉन्स का नेटवर्क है। स्केलेटन स्पिक्यूल्स की फॉर्म में है। ठीक है जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू है। इंटरनल बड को गैम्यूल बोलते हैं और एक्सटर्नल बड भी होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो हर्माफ्रोडाइट है, यानी मेल और फीमेल सेक्सुअल पार्ट्स एक ही ऑर्गेनिज्म पे, और प्रोटेंडरस है, यानी पहले मेल पार्ट बनता है फिर फीमेल पार्ट बनता है। एग्जांपल में साइकोन, लिगोसलिनिया, यूप्लेक्टुलस, स्पॉन्जिला। तो भी देखो, अगर आप ये एक दफ़ा इसको रीड भी कर लो ना तो आपको सारा फालम याद हो जाएगा। फिर है जी सिमेट्री की बेस पे रेडिएटा, डिप्लोब्लास्टिक, इसके एग्जांपल सिलेंटेटा, नाइडेरिया। अब इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं कि इनमें सेल्स होते हैं नीडोसाइट्स, स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिनकी मदद से ये डिफेंस और ऑफेंस करते हैं। इनमें जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है उसे एंटेरॉन कहते हैं। अच्छा, इनमें ना पोलीमॉर्फिज्म होती है, यानी ये अपनी लाइफ जो है डिफरेंट स्टेजेस, ज़्यादातर, सारे नहीं, ज़्यादातर जो है वो लाइफ डिफरेंट स्टेजेस में गुजारते हैं। उस डिफरेंट स्टेजेस का अडॉप्ट करना, अटेन करना, हासिल करना, पोलीमॉर्फिज्म। पोली मीन मैनी, मॉर्फ मीन शेप। ठीक है। एक फॉर्म है पोलीप, ये गैस्ट्रोजाइड्स हैं, ये न्यूट्रिशन में रोल प्ले करते हैं। एक है मेडुसी, ये फ्री स्विमिंग है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका रोल प्ले करेंगे। नर्वस सिस्टम नेटवर्क न्यूरॉन्स की फॉर्म में है, कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं है, ये सेसाइल हैं। इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी पोलीप से मेडुसी बनता है, मेडुसी से पोलीप बनता है। दिस इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये पोलीमॉर्फिज्म लिखा गया, पोलीमॉर्फिज्म है, और इसमें दोनों जनरेशन डिप्लॉयड होती है। एग्जाम्पल है हाइड्रा, ओबिलिया, ओविलिया, एक्टिनिया, मैड्रिपोरा और ब्रैक्योसेरंथस। अब हम आ जाते हैं एसिलोमेट्स पे। इसको प्लेटियलमेंथस में है, इनको फ्लैट वर्म्स कहा जाता है क्योंकि डोर्सल और वेंट्रल साइड से चपटे होते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, ज़्यादातर पैरासाइट्स हैं, साइज फ्यू मिलीमीटर से सेवरल मीटर तक है। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन वो ब्रांचिंग है। जो नाइडेरिया में था वो सैक लाइक सिस्टम था, लेकिन एसिलोमेट में सैक लाइक सिस्टम में साथ ब्रांचेस भी हैं। और इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्लेम सेल्स की फॉर्म में है, लेकिन इनमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम मौजूद है, जो कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम कहलाता है, सेंट्रली डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरीके से है, और सेक्सुअल में ये हर्माफ्रोडाइट है, यानी मेल और फीमेल एक ही पार्ट में, एक ही ऑर्गेनिज्म पे होते हैं। एग्जांपल में डुगेसिया प्लिनेरिया, ये फ्री लिविंग है, जबकि फेस्कुला पैटिका, लिवर फ्लूक जिसको बोलते हैं, टीना सोलियम, टेलवर्म, और ये क्या है, ये पैरासाइट्स है। और जो पैरासाइट्स की वजह से डिजीज होती है उनको बोलते हैं इन्फेस्टेशंस, या और जो ये कॉज करते हैं उनको बोलते हैं इन्फेस्टेंस। ठीक है। और डिसइन्फेस्टेशन क्या है कि अगर आप पैरासाइट से निजात हासिल करें, जैसे
आप अभी ईद आ रही है तो आप उसके अंदर ज़ाहिर है ये टेपवर्म वगैरह मौजूद होता है, ये वॉलंटरी मसल में स्केलेटल मसल में रह जाता है कैटल के। जब आप उसे अच्छी तरह पकाएंगे तो आप उस ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे, तो ये आप डिसइंफेस्टेशन कर रहे हो, ठीक है जी। फिर है बच्चों सूडोसिलोमेट, इसके एग्जांपल है स्कलमंथिस, नेमाटोडा या राउंडवर्म्स। इनके दोनों एंड्स पॉइंटेड होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक हैं, 1 मीटर से कम साइज है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये पहला ग्रुप है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक इवॉल्व हुआ। पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है और नर्वस सिस्टम नर्व रिंग की फॉर्म में है, और सेंसरी सेल्स सेंसरी पिलाई जिनको बोलते हैं। सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, सेक्सुअल प्रोडक्शन इनमें मौजूद होती है। एग्जांपल में एस्केरिकस लुम्ब्रिकॉइड्स है, एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, एनसाइक्लोसोमा ड्यूडेनली ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है इसको एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस कहा जाता है, इसको हुकवर्म भी कहते हैं, अपनी हुक्स की मदद से ये अटैच हो जाता है और फिर ये एंटीकोगुलेंट प्रोड्यूस करता है, यानी कि दो खबासतें करता है कि एक तो ब्लड सक करता है, दूसरा उस ब्लड को क्लॉट नहीं करने देता, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर या उस बंदे के अंदर मसाइल आते हैं, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से सारा ब्लड निकल के तो इंटेस्टाइन में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद है सिलोमेट। सिलोमेट में प्रोटीरोस्टोम्स हैं और डेट्रोस्टोम्स हैं। प्रोटीरोस्टोम में हम पढ़ चुके हैं कि इनमें माउथ ब्लास्टोपोर से डेवलप होता है। इसमें 3 फाइलम, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। एनिलिडा में जनरल कैरेक्टर्स क्या, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, यानी कि सेगमेंट है, हर सेगमेंट में अपने अपने सिस्टम मौजूद है। प्रोस्टोमियम पार्ट है माउथ का जो कि डाइजेशन रोल प्ले करता है। एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया की फॉर्म में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, मसल इनके अंदर मौजूद हैं और ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन सीटें और रिप्रोडक्शन इनके अंदर। सेक्शुअल है। अब इसकी जो क्लासेस हैं वो 3 क्लासेस हैं। पहली है पोलीचीटे, दूसरी ओलिगोचीटे कीटे या कह लें आप इसको, तीसरा हीरोडीनिया। पोलीकीटा में हेड के 7 आइज मौजूद हैं, सेक्सेस सेपरेट है, लोकोमोशन के लिए पैरापोडिया है, एग्जांपल में नेरीज और चीटोपोटारस है। और ओलिगोकीटा लोकोमोशन सिटी के थ्रू है, हेड प्रोमिनेंट नहीं है, हर्माफ्रोडाइट, एग्जांपल में लुम्ब्रिकास टेरेस्टस जिसको अर्थवर्म कहा जाता है। पेरिटीमा पोस्टुमा है, सॉरी अर्थवर्म इसको बोलते हैं, पेरिटीमा पोस्टुमा। हीरोडीनिया है, बॉडी के अंदर फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, एनोलस यानी रिंग्स होते हैं इनकी बॉडी के इर्द गिर्द, लोकोमोशन का ऑर्गन ही, हर्माफ्रोडाइट है, डिस्टिंक्ट हेड भी नहीं है, एंटीकोगुलेंट प्रोड्यूस करता है। यूरोडोमेडिसिनल जिसे लीच कहा जाता है, ठीक है, वो गंदा खून लगाने निकालने के लिए जो यूज होती है वो। अच्छा, उसके बाद है जी आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा फाइलम है, 53% से ज़्यादा मेंबर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसके, ठीक है। सेगमेंटेड बॉडी है, अपेंडिजेस हैं, इनमें क्यूटिकल है, हीमोसील है, ट्यूब-लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम मल्फिजियन ट्यूब्यूल की फॉर्म में, हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, ट्रेकिया है, सांस वगैरह लेने के लिए, कलरलेस ब्लड होता है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन है, सेपरेट होती हैं सेक्सेस और मेटामॉर्फोसिस यानी अपनी स्टेजेस चेंज करते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब इसकी 4 बड़ी क्लासेस हैं। पहली है क्रस्टेशिया, फिर इंसेक्टा, अरेक्नाइडा और मारियापोडा। क्रस्टेशिया में हेड के ऊपर 2 पेयर ऑफ एंटीना है, 1 पेयर ऑफ मैंडिबल है जॉ की फॉर्म के अंदर, 2 पेयर ऑफ मैक्सिला हैं, अपर जॉ कहा जाता है। सेक्सेस सेपरेट हैं, डेफनी, साइक्लोप्स, क्रैब, लॉबस्टर जी इसके अंदर है। इंसेक्ट हमारे इर्द बहुत ज़्यादा हैं, 1 पेयर ऑफ एंटीना, अगर हम मक्खी को देखें तो आपको 1 पेयर ऑफ एंटीना नजर आएगा। कंपाउंड आइज हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा आइज इनके अंदर मौजूद हैं। सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट हैं, यानी मेल और फीमेल जो हैं वो अलहदा हैं। एग्जांपल में ड्रैगन फ्लाई जिसे हम हेलिकॉप्टर बोलते हैं, ठीक है, बटरफ्लाई, मॉथ्स और ये सब चीज़ें इसके अंदर, यानी कि सबसे और बड़ा ही बड़ा ग्रुप और फेमस ग्रुप है ये आर्थ्रोपोड्स का। फिर अरेक्नाइडा, 2 पेयर ऑफ पेडिपाल्प्स हैं, 2 पेयर ऑफ लेग्स हैं, एंटीना नहीं है, 2 जॉज नहीं है, बुक लंग्स हैं, यानी कि जब ये रेस्पिरेशन करते हैं तो लंग्स की फॉर्म में इनके बुक की फॉर्म में इनके लंग्स की मेम्ब्रेन्स जो है ना वो मूव करती है। मारिया पोडा जो है उसमें 1 पेयर ऑफ लेग है, हर सेगमेंट में पेयर ऑफ एंटीना है, आइज एग्जांपल में सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स वगैरह आ जाते हैं। अच्छा जी, फिर है मोलस्का। जनरल कैरेक्टर्स क्या है जी, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है आर्थ्रोपोडा के बाद इनवर्टिब्रेट का, ठीक है। इनमें मेंटल है, यानी कवरिंग होती है, इनके हेड के ऊपर एडुला है, वो टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हीमोसिल है, गिल्स के थ्रू है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, यानी इनमें जो ब्लड है वो स्पेशल चैनल्स में ब्लड वेसल में फ्लो नहीं करता, वो डायरेक्टली बॉडी टिश्यूज के साथ कॉन्टैक्ट में आता है।
एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रिडे की फॉर्म में है। नर्वस सिस्टम में 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया है, एक हेड में, एक फुट में पेयर और एक बॉडी में है। रिप्रोडक्शन है इनके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मस्कुलर फुट है, सेक्सेस सेपरेट है, उसकी क्लासेस आता है जिसमें 3 का जिक्र है, गैस्ट्रोपोड्स का, बाइवेल्विया का और स्पेलोपोडा का। ऐसा गैस्ट्रोपोड्स के अंदर बॉडी कवर्ड है बाय 1 पीस ऑफ शेल, ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्री कोई नहीं है इनके अंदर, और हेलिक्स गार्डन स्नेल इसकी एग्जांपल। बाइवेल्विया बायलैटरल सिमेट्री है, 2 शेल होते हैं, नाम इसलिए बाइवेल्विया पड़ा हुआ है उसका। प्लेट लाइक गिल्स होते हैं, एग्जांपल में मेरीन मसल है, फ्रेश वाटर मसल। स्पेलोपोड में बायलैटरल सिमेट्री है, शेल रिड्यूस है और इंटरनल साइड पे होता है, स्क्विड वगैरह, कटल फिश वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। फिर है जी डेट्रोस्टोम्स। डेट्रोस्टोम्स में एकाइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अच्छा जी, एकाइनोडर्मेटा में जनरल कैरेक्टर्स क्या है कि सी के बॉटम में रहते हैं, मेरीन वाटर में, माउथ लोअर सरफेस पे, एनल अपर सरफेस पे, लार्वल स्टेज होती है, ठीक है। और अच्छा, एकाइनोडर्मेटा का आपने याद रखना है कि लार्वल स्टेज में इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है, और जब ये अडल्ट लाइफ में जाते हैं अपने एनवायरनमेंट की वजह से तो इनके अंदर रेडियल सिमेट्री आती है। ये वाहिद एक एक्सेप्शन है, ठीक है। मैं ब्रेन नहीं है, नर्व रिंग प्रेजेंट है, सेक्सेस सेपरेट हैं, लार्वा कॉर्डेट से मिलता जुलता है, स्टार फिश, सी कुकम्बर, केज आर्चन, बटर, ब्रिटल स्टार, लिली, सी लिली सारे इसमें आते हैं। हेमिकॉर्डेटा यानी कि जो हाफ कॉर्डेट्स में आते हैं। कम्बिनेशन है जी बोथ इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स का, इनको प्री कॉर्डेट्स भी कहा जाता है। बॉडी इनमें पार्ट्स हैं, प्रोपोसिक्स है, कॉलर है और ट्रंक है। सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है जिसमें मिड डॉर्सल, मिड वेंट्रल वेसल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल स्लिट के फॉर्म में है। सब एपिडर्मल प्लक्सस यानी कि जमीन कह रहा हूँ, इनकी जो सरफेस है उसके नीचे जो है वो नर्वस सिस्टम का प्लक्सस मौजूद है। अच्छा, एग्जांपल ब्लानोग्लॉसस, एक्रोग्लॉसस। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड है जी, जिसको कुछ के अंदर वो कन्वर्ट हो जाए वर्टिकल कॉलम में। सीएनएस मौजूद है, डॉर्सल पेड गैंग्लिया है एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर। अच्छा, फिर उनकी आगे कैटेगरीज हैं, उनकी आगे क्लासिफिकेशन है कि एक है जी प्रोटोकॉर्डेटा, एक क्रेनिएटा, दूसरा है क्रेनिएटा जिनमें क्रेनिया मौजूद है। अब जो एक क्रेनिया है प्रोटोकॉर्डेटा, इसमें यूरोकॉर्डेट है, स्फेलोकॉर्डेट है। यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, लेकिन जो फ्री स्विमिंग लार्वा है उनमें है। अडल्ट ससाइल हैं और एक मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग विद ट्यूनिक उसमें मौजूद है, इसलिए ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। इसकी फिर आगे 3 टाइप्स हैं, लार्वेसिया, एसिडेसिया, थैलेसिया। स्फेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड और नर्व एक्सक्यूज मी पूरी लाइफ में मौजूद है। जैसे एग्जांपल है एम्फिकियस, ठीक है, इसकी एक ही टाइप है लेप्टोकार्डाई, एम्फिकियस उसको कहा जाता है। अब आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जिनका हमसे ताल्लुक है, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में सुपर क्लास स्पाइसिस हैं, ये एक्वेटिक है, सुपर क्लास टेट्रापोड्स हैं। स्पाइसिस में मछलियाँ जिनको हम बोलते हैं 3 बड़े ग्रुप्स हैं, एक है साइक्लोस्टोमेटा, दूसरा कॉन्ड्रिक्टीज और तीसरी ऑस्ट्रिक्टीज, जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं। साइक्लोस्टोमेटा सबसे प्रिमिटिव फिश है, ठीक है। इनमें जॉज हैं, उनमें विदाउट जॉज हैं, ईल लाइक बॉडी है, यानी कीड़े की तरह की। स्केल्स एब्सेंट हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है, हार्ट में कॉरिकल है, सेक्सेस सेपरेट हैं, ठीक है। हेम्प्रे में सेक्सेस सेम है, हैग फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एग्जांपल में लैम्प्रे और हैग फिश। जो कॉन्ड्रिक्टीज हैं, अच्छा, इन तीनों के अंदर फीटल मेम्ब्रेन नहीं होती, जो हम पढ़ते हैं ना, एम्ब्रियन और कोरियन, एमनियन, कोरियन, एलेंटाइन, वो नहीं होती इसमें। ये कार्टिलेजिनस फिश हैं, यानी बोन्स नहीं है। प्लेकाइट स्केल्स उनकी बॉडी पे होते हैं, स्पेशल किस्म के स्केल्स होते हैं, बड़े वो बड़े यानी कि नोकीले से होते हैं। जे शेप स्टमक है, 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं, स्विमलेटर नहीं है, इसलिए बायोन्सी नहीं कर सकते हैं। सेक्सेस सेपरेट हैं। ओविपेरस यानी अंडे भी देते हैं, विविपेरस बच्चे भी देते हैं। शार्क, स्केट, रेस, वेल, स्टिंगरेज, इलेक्ट्रिक रेस। फिर ऑस्ट्रिक्टीज, बोनी फिशेज हैं, बोनी स्केलेटन है, प्लेकाइट स्केल्स नहीं है, जॉ में दांत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। स्विमलेटर है, इसलिए बायोन्सी कर सकती हैं। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, जो हम पढ़ते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर 14 में, एक्चुअली ऑस्ट्रिक्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेन के अंदर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, सेक्सेस इसमें सेपरेट हैं। फिर आ जाता है जी सुपर क्लास टेट्रापोडा, उसमें 4 हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमिलिया। एम्फीबिया के अंदर इनमें भी फीटल मेम्ब्रेन नहीं है, एनएमनियोट्स में है। डबल लाइफ है, डबल लाइफ से दिया है कि पानी में भी और जमीन में भी है। 2 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स हैं, बोनी स्केलेटन है, मोस्टली रेस्पिरेशन लार्वल फॉर्म में गिल्स के थ्रू करते हैं, अडल्ट फॉर्म में लंग्स के थ्रू करते हैं। 3 चैम्बर हार्ट है, सेक्सेस सेपरेट हैं, कोल्ड ब्लडेड है, पोकिलोथर्म्स हैं, एग्जांपल है जी फ्रॉग टॉट, सैलमेंडर। रेप्टाइल्स में वेंट्रिकल्स हैं, हार्ट में इनकम्प्लीटली पार्टीशनड है, ठीक है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है उसमें कम्प्लीटली पार्टीशनड। पोकिलोथर्म्स यानी कोल्ड ब्लडेड है, एग्जांपल में लिजर्ड, स्नेक, स्पैंडॉन है। एवीज जो हैं आर्कियोपेटेरिक्स से निकले हैं, जो डायनासोर था, आर्कियोपेटेरिक्स। वार्म ब्लडेड हैं, 4 लिम्ब विंग्स हैं। सीरिंग्स हैं, सीरिंग्स इनमें कहलाता है साउंड बॉक्स, ऑस्ट्रिच, मलार्ड, कीवी वगैरह। मैमेलिया
अच्छा, रेप्टाइल, एबीज और मेमेलिया, इनमें फिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। मेमेलिया निकला है कोटालोसोर्स वगैरह वेरानॉक्स से, जो रेप्टाइल्स हैं उनसे। फोर चैम्बर्ड हार्ट हैं, होम्योथम्स हैं, ओविपेरसेनी बच्चे देते हैं। इनकी 3 टाइप्स हैं। प्रोटोथीरिया सबसे प्रिमिटिव मैमल है, यूथीरिया सबसे लेटेस्ट मैमल है। एग लेइंग है, एग्जांपल में डार्कुल प्लेटिपस है, स्पाइनिया गेटर। मेटाथीरिया पाउच्ड है, एक जैसे वो कैंगरू होता है, उसने आगे थैली के अंदर बच्चे को रखता है, उसमें उसी में निपल वगैरह होते हैं जहाँ से फीडिंग करते हैं। कैंगरू तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। यूथेरिया, इनमें प्लेसेंटा डेवलप होती है, सबसे डेवलप्ड होते हैं, मेमरी ग्लैंड में डेवलप होते हैं, मैन, वेल, एलिफेंट और रैट वगैरह। तो ये है कि अगर देखें, अगर आप इसको प्रॉपरली याद करना है, जो मैंने 7 नोट्स अटैच किए हैं टेबल की फॉर्म में आपके उसके ऊपर एलएमएस पे, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक दफ़ा लेकिन मैं ये कहूँगा, इस सबको पढ़ने के बाद बुक से एक दफ़ा इसको ज़रूर पढ़ लें, ताकि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रह गया तो वो आपको एक बार फिर याद हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात।